तो गाइस, क्या तुम्हारी भी एनिमे कैरेक्टर के बाल बहुत डेड लगते हैं, उनमें जान नहीं दिखती है? तो आज सही जगह पर आए हो तुम। लास्ट तक देखते रहना क्योंकि मैंने एक बहुत ही बड़ी सीक्रेट ट्रिक दे दी है जो कि तुमको एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट बना देगी। सबसे बड़ी मिस्टेक जो लोग करते हैं, बालों को एक शेप की तरह ड्रॉ करते हैं जो कि एक हेलमेट की तरह दिखता है, और वो कम्प्लीटली रॉन्ग है। एनिमे गर्ल के हेयर अगर लंबे हैं तो वो स्ट्रैंड्स में दिखने चाहिए। मेरी सजेशन ये है कि ज़्यादा डिटेल भी मत डालो और कम डिटेल भी मत डालो। स्ट्रैंड्स ड्रॉ करने के लिए एक लाइन बनाओ जिसे तुम चाहो तो कर्व भी कर सकते हो तुम्हारा बाल का मूवमेंट देखते हुए। एक और लाइन उसके बाजू में से बनाओ जो उस लाइन को कहीं बीच में काट रही है, एंड में उन दोनों को जोड़ दो। ये तुम्हारा एक टिपिकल स्टैंड हो गया। इसको तुम अलग अलग चीज़ों से एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, जैसे तुमको हेयर स्टाइल चाहिए वैसी तुम दूसरे शेप्स भी यूज़ कर सकते हो। ये एक ही ट्रिक नहीं है। इस तरह के स्टैंड्स तुम मोस्ट एनिमे गर्ल्स में देख सकते हो। एवर नोटिस्ड हाउ एनिमे कैरेक्टर के हेयर हवा में उड़ रहे होते हैं, चाहे फिर सीन ड्रामेटिक हो या फिर एक नॉर्मल वॉक। अगर तुम्हारे भी एनिमे कैरेक्टर के बाल पर ग्रेविटी इफेक्ट नहीं करती तो बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि तुम्हारा एनिमे कैरेक्टर एक स्टैचू नहीं है। हवा और ग्रेविटी दोनों उसके ऊपर इफेक्ट करेगी। रियलिस्टिक और बिलीवेबल बाल हमेशा नीचे गिरते हैं जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उनको मूव नहीं करता, और ये एक्सटर्नल फोर्स दो तरीके से काम करता है, एयर फ्लो और मोशन। तो अब तुम्हारे ड्राइंग के बालों का एयर फ्लो से आखिर में क्या लेना देना है? तो एनिमे में जब कोई कैरेक्टर एक ब्रिज के ऊपर खड़ा होता है तो हल्की सी हवा के साथ उसके बाल भी मूवमेंट करते हैं, मगर बहुत सारे लोग ये मूवमेंट को अपनी ड्राइंग में दिखाना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी ड्राइंग अच्छी नहीं दिखती। यहाँ देखो, ये ड्राइंग स्टिल हेयर के साथ बनाई गई है। यहाँ पर लेफ्ट साइड से हवा चल रही है और इसी कारण मैंने साइड में बालों को थोड़ा मोशन और स्विंग दिखा दी है, जिसकी वजह से और बेटर लग रहा है। तुम डिसाइड करो कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव और बिलीवेबल लग रहा है। हवा का इफेक्ट छोटा हो या बड़ा, पर बाल उसके अकॉर्डिंग मूव करेंगे। लाइट ब्रीज थोड़ा मूवमेंट, स्ट्रॉन्ग ब्रीज तुम्हारे बाल हवा में उड़ने लगेंगे। एकदम लॉजिक लगा कर सोचो। अब बारी है हेयर का मूवमेंट मोशन के साथ कैसे होता है। ये वाला सीन देखो जिसमें गोजो तेज भाग रहा है, उसके बाल ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। सिंपल भाषा में कहा जाए तो अगर कैरेक्टर नहीं हिल रहा है तो उसके बाल स्टिल रहेंगे जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स लाइक एयर नहीं है, और अगर वो मूवमेंट कर रहा है तो जो भी डायरेक्शन में कैरेक्टर की मूवमेंट हो रही है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में बाल फ्लो करेंगे। अब इम्पोर्टेंट चीज की बात, बाल नेचुरली एक दूसरे के ऊपर होते हैं और जो नीचे वाले बाल होते हैं वो डार्कर होते हैं ड्यू टू शेडोज। बिना शेडोज के हेयर्स की लेयरिंग विजिबल नहीं होती है। तुम्हारे हेयर 2D कटआउट की जैसे लगते हैं, जो कि तुम्हारे को रियलिस्टिक फील और एस्थेटिक वाइब नहीं देता। तो फिर ये शेडोज दिखाने के लिए जहाँ पर एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड के ऊपर आ रहा है, वहाँ पर ही उस स्ट्रैंड के नीचे वाले स्ट्रैंड को डार्कर शेड कर दो। इम्पोर्टेंट ट्रिक, बालों की शेडोज हर वक्त ब्लैक नहीं होती है, बल्कि हेयर्स का जो भी कलर है उसका ही एक डार्कर वर्जन होती है। और अब बारी है वो सीक्रेट ट्रिक की। भाई तुम एक है ना साइतामा जैसा कैरेक्टर बना दो जिसके सर पे बाल ही नहीं है, तो बालों का झंझट ही चला जाएगा। यू विल बी द प्रो प्लेयर। अगर तुम अभी तक यहाँ तक देख रहे हो तो या तो तुम सच में एनिमे हेयर्स को मास्टर करना चाहते हो, या तो सिर्फ चिप्स खाते हुए ये वीडियो देख रहे हो। एनीवेज, लाइक एंड सब्सक्राइब अगर कुछ नया सीखा है तो, और तो मैं अगर पेन शेडिंग सीखनी है तो तुम मेरा ये वीडियो देख सकते हो। बाय।